वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पक्षियों के खेमे में संताप मच जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, घोंसले टूटने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं। हर एक पक्षी अपने बचाव के लिए एक नए स्थान की, एक छाव की, एक छत की खोज में रहता है। बस एक पक्षी है जो ये सब नहीं करता। उसे ना इन सारी समस्याओं की चिंता होती है, ना ही आवश्यकता होती, और वो पक्षी है बाघ। वो इन सारी छोटी समस्याओं से बहुत ऊपर उड़ता है, मेघों से भी ऊंचा। इसलिए ये सारी छोटी समस्याएं जो आपके जीवन में आती हैं, इससे स्वयं को घिरने ना दें। अपनी सोच को ऊंची बना के रखें। आपकी ये समस्या अपने आप नीचे आ जाएगी। राधे राधे। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती है। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है। उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी ना कभी मन में। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं। हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है, वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है। तो नियति उसे एक अवसर देती है। अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का। अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प शेष रह जाता है, और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भले ही देरी से आए, किंतु आता अवश्य है। और जब महाविनाश आता है, तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती। ये बात सदैव स्मरण रखिए। और दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं, जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, वो समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। तो धर्म के पथ पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में तेज का स्रोत क्या है? सूर्य। संसार में मीठे जल का स्रोत क्या है? नदियां। संसार में ऊंचाई का प्रतीक क्या है? हिमालय पर्वत। अब जीवन में हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। सूर्य की भांति तेजस्वी बनना चाहते हैं, नदी की भांति पूजनीय बनना चाहते हैं, हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं? यदि ऐसा बनना ही है तो सर्वप्रथम सूर्य की भांति स्वयं को जलाना सीखें। सूर्य का सबसे अधिक ताप स्वयं सूर्य में ही होता है। नदियों की भांति स्वयं का मार्ग बनाना सीखें। चट्टानों से टकरा के भी ना रुकना सीखें। हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करनी है तो उसी पर्वत की भांति अटल रहना सीखो। एक बात स्मरण रखिएगा, स्वयं को जलाओगे तभी संसार को प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे। तितली आकाश में सैर करती है, सुंदर फूलों का रस स्वादन करती है।
उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपनी खोल में होती, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। इस संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा इनके बंधन ना तोड़े तो वो जीवित तो रहेगा, किंतु जीवन जी नहीं पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा। तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। राधे राधे। कभी आपने किसी मूषक को देखा है? उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपके रसोई घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, कभी आपके वस्त्र फाड़ देगा, कुछ उठा के अपने बिल में ले जाएगा। किंतु आप देखिए, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी, किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है। अपने इस जल को इस प्रकृति में बांटती, इस धरा को सींचती जाती है, इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती है। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। वही मूषक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके शत्रु बन जाते हैं। वही नदी जो सब में केवल बांटती है, उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। बसंत ऋतु जिसमें मन खिल उठता है, हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है ये कितने समझ पाते हैं? आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है। अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान किस पर आधारित है, परमात्मा पर और आपके कर्म पर। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें, आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें।
आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस डाली को देखिए, इस सुंदर पुष्प को देखिए। इस डाली की सुंदरता है ये पुष्प, और इस पुष्प का सहारा है ये डाली। अब सोचिए, यदि इस डाली से इस पुष्प को तोड़ा जाता है तो चाहे जो कुछ भी कर लो, पुनः जोड़ नहीं पाओगे। अब यही यदि हमारे जीवन में होता है, हम मनुष्य, हमने यदि कुछ पा लिया तो उसकी रक्षा करते हैं, यदि उसे खो दिया तो हम दुख से भर जाते हैं। अब पुनः आते हैं प्रकृति की ओर, देखते हैं प्रकृति हमें क्या सिखाती है। अब यदि ये पुष्प इस डाली से टूट जाता है और यदि ये डाली सबल रही तो कुछ ही समय में कुछ और नए पुष्पों को जन्म दे। अब यही हमारे जीवन में भी होगा, अवश्य होगा। यही प्रकृति है, और इसलिए जीवन में जो आपने खो दिया उसकी चिंता ना करें, जो पीछे छूट गया उसकी चिंता ना करें। भविष्य में जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, विश्वास कीजिए। इस मन रूपी डाली पर सुख के पुष्प सदैव खिलते रहेंगे। राधे राधे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा है, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये प्रश्न किसी से भी पूछ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी का नाम तो अवश्य होगा जिसे वो अपना शत्रु मानता है। चलिए आपको वास्तविकता ज्ञात करवाता हूं। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और व्यक्ति नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु है भाव। वो भाव जो और कहीं नहीं, आप ही के भीतर बसते हैं। ये भाव आपको नष्ट कर सकते हैं, आपको दुखी कर सकते हैं। भाव जैसे अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह आपके पतन का कारण बन सकते हैं। अहंकार किसी और को तुच्छ समझने पर विवश कर देता है। मोह आपको व्याकुल कर देता है। लोभ आपकी कामनाएं बढ़ाता है, और क्रोध जिसकी अग्नि सर्वप्रथम आप ही को जलाती है। अब जैसे हम किसी और शत्रु के लिए सोचते हैं, इस शत्रु के लिए क्या, कैसे इस शत्रु को पराजित किया जाए, कैसे इसे मात दी जाए, ये भाव कैसे इन्हें पराजित करे जब ये आप ही के भीतर बसते हैं। क्या है कोई अस्त्र? अवश्य है, और इस अस्त्र का नाम है संतुष्टि। यही संतुष्टि है जो आपके मन को शांत रखेगी।
यही संतुष्टि है जो आपको जीवन में सुख और आनंद के सागर तक ले जाएगी। इसलिए जीवन में सदैव संतुष्ट रहिए। जो है उसमें आनंद ढूंढिए, जीवन और भी सुखी होगा। राधे राधे। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे जल। और बिल्कुल ठीक है, किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है, या इसलिए कि हमारे दैनिक कार्यों से लेकर मरने तक हमारे काम आता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है? नहीं, इसके पीछे एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाके मेघों में समा जाता है, फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा तैर कर कहीं पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता है। फिर इस धरा के अंग को, इसकी मिट्टी को स्वयं में समा लेता है। मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा जो गंदगी फैल चुकी है उसे स्वयं में समा लेता है और फिर अग्रसर होता है पुनः सागर की ओर। सागर में समा जाता है, किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। बस यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, किंतु पुरुषार्थ के साथ जो अहम आता है उसे अपने साथ उठने ना दें, उससे परे उठें। आप स्वयं को जल की ही भांति हल्का पाएंगे। राधे राधे।